नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, पहला प्रैक्टिस सेट, तो उसके अंतर्गत 25-25 करके हम प्रश्न देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 देखा था, जिसमें हमने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ये सभी पोर्शन देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अलग से हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे देंगे, जिसमें आप सभी पार्ट जो है वो देख सकेंगे। आज हम इसका देखेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 75 तक हम जो है वो देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। तो 51 नंबर प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन सी वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इसको 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी जो है वो प्रदान किया गया था। इस चीज को भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जो है इसे जो है वो जाना जाता है। जो हम आज प्रश्न देख रहे हैं उसमें हम करंट अफेयर के 10 प्रश्न देखेंगे, सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न देखेंगे और 5 प्रश्न जो है वो हिंदी गद्यांश के देखेंगे। इस टाइप से आपका सीरियल जो है वो रहेगा। 52 प्रश्न देखते हैं कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस या फिर मातृ दिवस? तो सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस सा प्रश्न है, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो शहीद दिवस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी जो है उनकी पुण्यतिथि, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि बनाई जाती है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। 30 जनवरी 1948 को जो नाथूराम गोडसे था उसने महात्मा गांधी जी जो है उनको गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी थी। तो इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 53 प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई, बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो शहनाई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम आपने अवश्य सुना होगा। शहनाई में सबसे फेमस रूप से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनको जाना जाता है और इन्होंने सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है वो प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? सन 2001 में। ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है 54, फ्लाई एश क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बनिक कणकीय पदार्थ है, एस जो है उसके लघु कण है या फिर NOx है। इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका सी वाला ऑप्शन एस जो है इसके लघु कण है। फ्लाई एस या उड़न राख कह सकते हैं हिंदी में, इसके लघु कण है। उड़न राख जो है वो बहुत सी चीजों जैसे कोयला है, कोयला जो है इसको जब आप जलाते हैं तो उससे निर्मित जो पदार्थ होते हैं वो महीन कण से निर्मित होती है और ये जो हल्के कण होते हैं ये उत्सर्जित गैसों के साथ धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं। जो कि राख की अगर बात करें तो वो ऊपर नहीं उठती है, वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। अब देखेंगे आप यही चीज अगर उद्योग में, तो कोयले से जो निकलने वाला या विद्युत संयंत्र जो है उससे उत्पन्न जो फ्लाई ऐश होती है वो चिमनियों से ग्रहण कर ली जाती है। उद्योग में आपने देखा होगा, बहुत जगह पिक्चर वगैरह या न्यूज वगैरह में दिखाते हैं। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जो फ्लाई ऐश है इसमें होता क्या है? तो SiO2 और CaO ये जो है वो विद्यमान रहता है। 55 प्रश्न आपको मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा था कि सार्क की पहली बैठक कहां हुई?
चार ऑप्शन दे रखे हैं, ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। सार्क की पहली बैठक जो है वो कहां हुई। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने पूछा भी था, तो आपको याद अवश्य होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका ढाका बांग्लादेश जो है ये सही हो जाएगा। सार्क जो है, इसकी बात करें तो इसका जो सुझाव था वो सर्वप्रथम बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जियाउर रहमान, उन्होंने 1977 में जो है वो दिया था। सार्क की स्थापना की अगर बात करें कब हुई थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। टोटल 7 देश इसके जो है वो सदस्य थे और 8 दिसंबर 1985 में जो है इसका गठन हुआ था। अब इन 7 देशों में कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश आपका, और भूटान हो गया, मालदीव है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है। ये सभी आपके जो है सार्क के सदस्य देश हो जाएंगे। अब इन सभी जो मैंने नाम बताए इनमें इसका मुख्यालय कौन सा है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू है। देखिए यहां पर सी वाला ऑप्शन दे भी रखा है, तो नेपाल काठमांडू जो है ये इसका मुख्यालय है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहले तो यहां पर 7 सदस्य थे, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा, तो फिर समय आया सन 2007 का। सन 2007 में जो है एक शिखर सम्मेलन हुआ, उस शिखर सम्मेलन का नाम था 14वां शिखर सम्मेलन। इस 2007 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसको, अफगानिस्तान को, और 8वें देश के रूप में शामिल जो है वो हो गया। तो अब सार्क के मेंबर आपसे कोई पूछेगा तो आप कितने कहेंगे, टोटल 8 मेंबर हैं, और सबसे लास्ट में जो शामिल किया गया है वो अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। 56 प्रश्न देखते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग जरूर करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें, और केवल हम एक प्रश्न नहीं देखते, उससे रिलेटेड 50 तरीके की चीजें भी देखते हैं, ताकि कैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप जो है वो अवश्य कर ले जाएं। तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चलिए बात करते हैं फिर सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। कई बार इंग्लिश में भी नाम लिख दिए जाते हैं, तो जुपिटर बृहस्पतिवार को इंग्लिश में कहते हैं। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 9.8 घंटा सबसे कम समय, और सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष जो है वो लगते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो इनके उपग्रहों से रिलेटेड पूछा जाता है, तो गैनीमीड आपको याद रखना है, इसका उपग्रह गैनीमीड, ये सबसे बड़ा इसका जो है वो उपग्रह है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से जो है उपग्रह, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है। तो कमेंट में बताइए सभी, मैं फिर बताता हूं कि कौन सा सही होगा। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा जो है वो की। अशोक मेहता, LM सिंघवी, या फिर दिनेश गोस्वामी, या फिर बलवंत राय मेहता। तो मैंने पूछा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध हो गया आपका और शुक्र हो गया। बुध और शुक्र जो है इसके पास कोई भी उपग्रह जो है वो नहीं है। अब वापस से लौटते अपने प्रश्न की तरफ। बताना है आपको त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा जो है वो किसने की। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो बहुत ही चर्चित हैं बलवंत राय मेहता समिति। इनका नाम बहुत आपको देखने को मिलता है जब SSC वगैरह के आप पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो पंचायती राज व्यवस्था जो था इसको मजबूत बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता जो है उन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो किया गया था। नाम भी समिति का इन्हीं के नाम पर जो है रखा गया था। अब 1957 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जो स्थानीय शासन होता था उसके लिए त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली। त्रिस्तरीय में क्या क्या, एक आपका स्तर हो जाएगा ग्राम का, एक स्तर आपका हो जाएगा खंड का, और एक स्तर आपका हो जाएगा जिला का। तो ये हैं 3 स्तर। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है इसका सुझाव दिया था, किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने।
58 प्रश्न आपका है कि नागार्जुन जो है वो कौन थे। एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे, एक जैन भिक्षु थे और एक बौद्ध दार्शनिक थे। इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है कि नागार्जुन कौन थे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन एक बौद्ध दार्शनिक सही हो जाएगा। नागार्जुन जो है ये भारतीय बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक मत के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते थे। और इनकी 2 रचनाएं आपको पता होना चाहिए। एक रचना है इनकी मूल माध्यमिका, मूल माध्यमिका, मूल माध्यमिका कारिका, ये इनकी पूरी रचना का नाम है। कारिका यहां पर स्पेस अलग है। और दूसरी रचना इनकी विग्रह व्यवर्तनी, ये जो है इनकी 2 रचनाएं हैं नागार्जुन की। 59 प्रश्न आपका है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 25 नवंबर बिल्कुल सही होगा। 25 नवंबर को महिलाओं पर जो हो रही हिंसा है उसको रोकने के लिए, जागरूकता के उद्देश्य से आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप तारीख ध्यान रखिएगा 25 नवंबर। 60 नंबर प्रश्न आपका है इनमें से कौन से दिवस 12 नवंबर को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस। ये यहां पर 3 नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना यह है कि इनमें से कौन से दिवस 12 नवंबर को मनाए गए थे। आंसर की बात करते हैं तो आपका दूसरा विश्व निमोनिया दिवस और लोकसभा प्रसारण दिवस, ये 2 आपके सही हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस फिर कब मनाया जाता है, ये आपका एक दिन पहले 11 नवंबर को भारत में जो है वो मनाया जाता है। अगला देखते हैं आपका 61 प्रश्न, फॉर्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता जो है वो कौन है। अब आप समझ गए कि आपके 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं जनरल नॉलेज के, और अब स्टार्ट हो गया है आपका जो करंट अफेयर पोर्शन है वो, और इसमें भी 10 नंबर के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता आपको बताना है अलेक्जेंडर एल्वान, लुइस हैमिल्टन, बाल्टेरी बोगस या फिर मैक्स वेरस्टैपेन। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन लुइस हैमिल्टन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी आप देखेंगे कि अधिकतर विजेता के नाम में लुइस हैमिल्टन, जब भी बात होती है फॉर्मूला 1 रेसिंग की तो लुइस हैमिल्टन आपका नाम देखने को मिलता है। तो लुइस हैमिल्टन जो है इनके अलावा दूसरे तीसरे नंबर पर कौन रहे, तो नीदरलैंड जो है उसके मैक्स वेरस्टैपेन, ये इनका नाम है, लिख देते हैं चलिए। वी वी वे एक सिंगल मात्रा लगेगी, वेरस्टैपेन, ये दूसरे नंबर पर है। और थाईलैंड के जो है वो अलेक्जेंडर एटबॉन, ये जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो टॉप 3 काफी है, इससे ज्यादा जो है वो नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं आपका 62, 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। 24 दिसंबर 2020 को इनमें से कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया था। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, पूरा अधिनियम है आपका 1986, इसको मंजूरी दी थी। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15, ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अलग है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। एड्स दिवस सभी जानते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 63 प्रश्न आपका है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तो ये जो रिपोर्ट है उसके संदर्भ में नीचे कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। पहला कह रहा है कि सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी जो जीडीपी है उसका 8% शिक्षा पर खर्च किया था। और तीसरा कह रहा है कि भारत में साक्षरता दर 74% है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों। तो यूएनडीपी ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो तीनों ही आपके बिल्कुल जो है वो सही हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो ये सूचकांक जारी किया गया इसमें कितने टोटल देश थे, तो टोटल 189 देश थे। भारत की रैंकिंग बिल्कुल पूछी जाती है तो 131 जो है वो भारत की रैंकिंग रही थी। और 2019 में इस सूचकांक में भारत 129 नंबर पर था, सोचिए वहां से 131 पे आ गया। अगर बात करें पहले नंबर पे सूचकांक में कौन रहा, तो पहले नंबर पर नॉर्वे का नाम जो है वो इसमें आता है। उसके बाद आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर हांगकांग, फिर आइसलैंड, इस टाइप से सीरियल जो है वो चलता है। दूसरा वाला पॉइंट भी देख लीजिए कि 2012 और 17 के बीच अपनी जीडीपी का 8% शिक्षा पर खर्च किया, ये भी जो है इस रिपोर्ट में बताया गया था। और साक्षरता दर भारत में अभी भी 74% है, और जो कि अन्य की कंपैरिजन में काफी कम भी आप कह सकते हैं। अगला देखते हैं 64 प्रश्न है कि 5 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी, इसका प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम जो है वो क्या था? नाजत समीम, मिशेल बैकलेट, दीपक भोजवानी, टी एस तिरुमूर्ति। 5 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम। आंसर की बात करते हैं तो पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, नाजत समीम, ये जो है सही होगा। जिनेवा में जो है आपका फिजी के प्रमुख थे राजनयिक फिजियन राजदूत नाजत समीम, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसके अध्यक्ष पद के चुनाव में टोटल 47 में से 29 वोट जो है वो हासिल किए और जीत जो है वो हासिल की। और ये फिजी के थे, ये ध्यान रखिएगा। फिजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएनएचआरसी के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले पहला प्रशांत द्वीप है, राष्ट्र बन गया आप कह सकते हैं आपका फिजी। अगला देखते हैं 65, निम्न में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है? आंसर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी जो कानून है उसमें संशोधन किया है, और इस संशोधन के बाद अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। खेती की जमीन की बात करें तो सिर्फ राज्य के लोगों के लिए रहेगी, ये भी इसमें जो है वो बताया गया है। अगला देखते हैं 66 प्रश्न की 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय किसान कल्याण दिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। एक्चुअल में आप देखेंगे तो जो योजनाएं होती हैं, कोई दिवस होता है जो आपको एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो जितने भी लेटेस्ट इस टाइप के हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहां पर सही होगा। प्रत्येक वर्ष जो जनवरी माह है इसके अंत में विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है, जिसे हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो कहते हैं, मनाया जाता है। और ये जो दिवस है वो जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अंतिम तिथि ना कह के आप ये याद रखिए कि जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, और इस बार ये 31 जनवरी को जो है वो पड़ा था। 67 प्रश्न है, केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। तो फास्टैग है क्या? वाहन के सभी दस्तावेज जो है उनका एक चिप में रिकॉर्ड है, वाहनों के पर्यावरण हितैषी होने का डिजिटल सर्टिफिकेट है, वाहनों द्वारा टोल प्लाजा शुल्क का स्वतः भुगतान है, या वाहनों की सुरक्षा के लिए एक यूनिक क्यूआर कोड है। तो आप देखते हैं ना कि कार में आगे जो विंड सीट होती है, ये शीशा होता है, उस पर
अब फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया। तो फास्टैग का क्या काम होता है? पहले देखिए हम लोग टोल से गुजरते थे तो वहां पर कैश देना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, समय लगता था, और कई बार ये भी होता था कि लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहुत से जो ऊंचे पद के हैं वो नहीं देना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। फास्टैग अनिवार्य से क्या है, आप जाएंगे ऑटोमेटिक आपके जो पैसे हैं वो आपके फास्टैग में जो लगा क्यूआर कोड होता है उससे स्कैन होकर डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आंसर सी वाला यहाँ सही होगा कि जो वाहनों द्वारा टोल प्लाजा शुल्क है, मेन उद्देश्य क्या था, टोल प्लाजा जो शुल्क है उसका स्वतः भुगतान हो जाए। तो ये आपका सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, और सभी दस्तावेज का इसमें चिप में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि आप ये कहीं से भी जो है वो मंगा सकते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह। 68 प्रश्न है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई है? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या फिर गुजरात उच्च न्यायालय? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहां पर जो है वो सही होगा, यानी कि गुजरात उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल सही होगा। इसने अपनी स्थापना के टोटल 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और इसकी स्थापना सन 1960 के उस टाइम के जो बॉम्बे राज्य है उनमें से गुजरात राज्य का गठन किए जाने पर की गई थी। पहले जो है ये अहमदाबाद के निकट नारौल उसमें स्थापित की गई थी, बाद में इसे अहमदाबाद के आयकर सर्किल जो है उसके निकट ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया था। और 1998 से गुजरात उच्च न्यायालय 16 स्थित बड़ा जो परिसर है उसमें कार्यरत है। एक चीज ऊपर वाले प्रश्न में हो सकता हो पूछी जा सकती है आपसे कि जो फास्ट टैग है जिसे अनिवार्य कर दिया गया था, इसकी तारीख क्या थी? फरवरी तो यहाँ लिखा है, तो 16 फरवरी तारीख थी, 16 फरवरी 2021 की। 68 प्रश्न हमने देख लिया। 69 प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2021 में मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको किया गया ये आपको बताना है। एंटोनियो गुटरेस, लतीफा इब्न जियाटन, रोमन पॉन्टिफ या फिर ए और बी दोनों। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहते। और जो ये आप पेट के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की जो है वो है, तो शाम के 8 बजे आकर आप लाइव प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा, ए और बी दोनों। 4 फरवरी 2021 की तारीख थी जिसमें इन दोनों को, एंटोनियो गुटरेस भी और लतीफा इब्न जियाटन, इनको संयुक्त रूप से जो है मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार 2021 का प्रदान जो है वो किया गया। ये जो पुरस्कार है इसके तहत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। 70 नंबर प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये कहाँ स्थित है? गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और ये हमारा करंट का लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद हमारे फिर 5 प्रश्न हिंदी के गद्यांश पर आधारित होंगे। आपको बताना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर की बात करते हैं तो अहमदाबाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया? तो 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद जो है इसके मोटेरा में, अहमदाबाद के मोटेरा में जो स्टेडियम है या विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है इसका उद्घाटन जो है वो किया। यहां पर मेन क्या है, ये भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये जो स्टेडियम है इसका नाम सरदार पटेल जो है, सरदार पटेल से बदल दिया गया। पहले नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया था और सरदार पटेल से बदलकर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो रख दिया गया है। और ये जो नाम बदला गया था ये भी 24 फरवरी 2021 को ही जो है वो बदला गया था। और स्टेडियम ने भारत और जो इंग्लैंड था, आप ध्यान रख सकते हैं ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर कि भारत और इंग्लैंड जो है इसके बीच 24 फरवरी 2021 को ही पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच भी आयोजित किया गया था।
अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाकर पूछा जाएगा तो ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ खोजा गया, खोजा नहीं मतलब कहाँ उद्घाटन हुआ। पूछने का तरीका ये हो सकता है कि वहां पर पहला मैच किसके बीच खेला गया। भारत और इंग्लैंड जो है आपका यहाँ पर सही होगा, जिसे पिंक बॉल टेस्ट मैच नाम दिया गया। और ये जो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेडियम की बात हो रही है, ये वहां पर जो दर्शक बैठते हैं ना, उनकी क्षमता के लिहाज से जो है इसे ये दर्जा दिया गया है। अब 71 से प्रश्न आपके स्टार्ट होंगे 75 तक, हिंदी गद्यांश पर आधारित। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से कटा जा सकता है, ना ही वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से। इस टाइप से पूरा ही लिखा हुआ है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला 71 प्रश्न है, बेसिक आइडिया आपको प्रश्न से लग जाएगा कि प्रेम की भाषा है अर्थ रहित है, भाव रहित है, ज्ञान रहित है या शब्द रहित है। तो ऊपर देखिए सबसे पहले ही लिखा था ना, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, डी वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नेत्र, कपोल आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। 72 है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब इसके लिए पैराग्राफ की आवश्यकता नहीं है, आप खुद स्वयं से बता सकते हैं। वृक्ष होता है, जंगल होता है, उपवन होता है या फिर पुष्प होता है। पुष्प तो बिल्कुल नहीं होता है। वृक्ष, जंगल या उपवन बताइए, 3 ऑप्शन है आपके पास। चलिए आंसर की बात करते हैं। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। और भी इसके बहुत से पर्यायवाची होते हैं, जैसे कानन हो गया, विपिन हो गया, कांतार हो गया, ऐसे बहुत से इसके पर्यायवाची हैं। 73 प्रश्न है, यत्न से आशय क्या होता है। यत्न भाषण होता है, रत्न होता है, प्रयास होता है, परिश्रम होता है। भाषण से तो यत्न का कोई लेना देना नहीं है, रत्न से भी कोई लेना देना नहीं है, या तो प्रयास होगा या तो परिश्रम होगा। कहते नहीं यत्न बहुत कर रहे हैं, कोई मेहनत बहुत करता है तो कहते हैं कि यत्न कर रहा है तब यहां तक पहुंचा है। तो क्या होगा, प्रयास या परिश्रम। तो आंसर की बात करते हैं आपका सी या डी में से, तो प्रयास आपका सही हो जाएगा। यत्न से आशय प्रयास से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आचरण की, प्रेम की, जीवन की, वेद की। तो आप पूरे जो पैराग्राफ है उसमें किसको देख रहे हैं, आप पूरे पैराग्राफ में प्रेम को देख रहे हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो लगाकर चले आएंगे और आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो आपको देखने में हलवा लगते हैं वो होते नहीं है। अगर गद्यांश में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रेम के बारे में बताया जरूर गया है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, पर जो मेन फोकस किया गया है वो आपका प्रेम पर ना करके आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है कि सच्चा आचरण प्रभावशील है। देखिए सेकंड वाली लाइन में लिखा है, सच्चा आचरण प्रभावशील है, अचल स्थिति है, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों से, मीठे उपदेश से। तो मेन जो है वो आचरण पर फोकस किया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए वाला आचरण आपका सही हो जाएगा। तो अब समझे आप कि आपको ये नहीं देखना है कि वहां पहली लाइन प्रेम लिखी थी तो प्रेम लगाकर चले आए। अगर इतना ही सरल क्वेश्चन पूछना होता तो आपसे फिर पूछता ही क्यों। थोड़ा सा प्रश्न को इसीलिए घुमाया जाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन, तो आप सभी का एक लाइक तो बनता ही है। तो सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 75 प्रश्न आपका है कि गद्यांश को का जो है आपको उपयुक्त शीर्षक बताना है। प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सच्चा आचरण या फिर मौन व्याख्यान। बताइए कौन सा इनमें सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सच्चा आचरण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से इस पर फोकस किया गया है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इसके बाद वाले प्रश्न से ना पूछ करके हम इसके बाद वाला जो सेट होगा उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद के जो 25 प्रश्न है उसमें आप देखेंगे तो अधिकतर आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो यहाँ नहीं पूछे जा सकते हैं।
तो प्रश्न आपका है इस वीडियो का, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है आपको कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च के, प्रोटीन के, रेसे के या फिर वसा के। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन है, अपने आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाकर इससे पहले के सभी प्रश्न सेट के देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।